अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज़ अतिया उस्मानी हियर। आज फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आने का मौका मिला है एंड दैट टॉपिक विल बेस ऑन ओडीज वैल्यू, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट वैल्यूज। स्टूडेंट्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाला लेक्चर आपके पास नोटिफिकेशन में आ सके। लेट अस स्टार्ट दी ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू, सॉरी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट वैल्यूज, ओडी वैल्यूज। When you talk about the OD value, तो it doesn't means कि OD की वैल्यू अपनी फील्ड में क्या है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में OD की क्या वैल्यू है, इसका मतलब ऐसा हरगिज नहीं है। बल्कि OD वैल्यूज मीन जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमें किन वैल्यूज को सामने रखना होता है, राइट? किन चीजों को, किन वैल्यूज को अपने सामने रखना होता है। So we have categorized that OD value into three values. The first one is humanistic value, second is optimistic, and third is democratic. When talk about the humanistic value, the word humanistic arises from humanism, insaniyat. Definitely, when you are going to develop your organization, first you have to consider your old employees, your existing employees. You have to consider about their worth, their values, their norms. First है आपके पास focus on the importance of individual. हर एक की individually एक अलग importance होती है. We have to focus there. Second is respect the whole. Definitely you have to respect the whole person, not only the value. Third is treat people with respect and dignity. You have to treat people. ओल्ड हो, न्यू है, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, ग्रेड स्किल डिफरेंस हैं, we have to treat all the people with respect and dignity. Fourth, assume that everyone has inherent worth. It doesn't mean कि हमारा जो ग्राफिक डिजाइनर है वो हर फील्ड में एक अच्छा डिजाइनर बन सकता है. ही कैन बी अ गुड अकाउंट्स मैनेजर. एक अकाउंट्स मैनेजर एक अच्छा मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की पोस्ट में नहीं आ सकता. तो सबकी अपनी एक वर्थ है, अपनी इनहेरेंट वर्थ है. So assume that everyone has inherent worth. The last one is view all the people as having potential for growth and development. You have to view all the people. हमारे माइंड में ये फोकस होना चाहिए, व्यू होना चाहिए. You have to view all the people as having potential for growth and development. Definitely हर person चाहेगा कि उसको further growth मिले, further develop हो, further skills enhance हो और further promote हो सके. We have to view their potential, right? That was all about the humanistic value. Second is optimistic value. When you talk about the optimistic value, it means you have to see the picture with your positive mind. You have to develop your organization with your positive mind. Optimistic value में first है आपके पास pupils are basically good. माइंड में ये ना आए, कोई नेगेटिविटी ना आए अपने एम्प्लॉयज को लेके कि दे कांट डू दैट, दे हैव नो एनी एक्सपीरियंस, दे आर अनस्किल्ड, दे आर नॉट डिवोटेड. ये सारी जो नेगेटिविटी है, यू हैव टू टेक इट साइड. पीपल्स आर बेसिकली गुड, कि अपने माइंड में लेके चलना है. सेकेंड इज प्रोग्रेस इज पॉसिबल, नॉट टुडे बट इंशाल्लाह टुमारो योर प्रोग्रेस विल बी पॉसिबल. तो वेरी फर्स्ट स्टेप पे हम ये माइंड में नहीं बिठा सकते कि प्रोग्रेस होगी ही होगी. यू हैव टू कीप सम गुड एक्सपेक्टेशन हेयर. थर्ड इज rationality reasons and goodwill are the tool for making progress. Goodwill आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो गुडविल है, जो रैशनैलिटी है, दीज आर द टूल. इसी के बिहाफ पे आप एक अच्छी प्रोग्रेस लेकर चल सकते हो. तो हमें वो गुडविल डैमेज नहीं करनी है. द थर्ड इज डेमोक्रेटिक वैल्यू. The third is democratic value. When we talk about the democratic value, definitely we have to talk about some laws, some justice, some fairness and unfairness. Democratic value किसी के साथ नाइंसाफी ना हो जाए, कोई अनजस्टिस ना हो जाए, आपने लॉस को फॉलो करना है. So the first one is importance of fair and equitable treatment to all. Importance of fair, आपको इंसाफ
सबके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेके चलने हैं, कुछ इंसाफियत लेके चलनी है, सबको एक इक्वली ट्रीट करना है। ऐसा ना हो कि कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई भी सीखना चाह रहा है बट यू डिडंट ट्रीट देम एज गुड। Second is the need for justice through the rule of law and due process. The need for justice through the rule of law and due process. You have to follow the policy, you have to follow the laws. What you have committed before, आपने वो सब follow करना है जो आपने development से पहले अपने employees से commit किया था कि हम ये भी देखेंगे, आगे जाके आपको ये benefits भी मिलेंगे। तो कोई भी वहाँ पे injustice ना हो जाए, आपने वो सारे laws, सारी policies को follow करना है। So students, it was all about the values of OD. I hope टॉपिक समझ में आ गया होगा, ह्यूमनिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक एंड डेमोक्रेटिक। इससे रिगार्डिंग कोई भी आपके माइंड में क्वेरी है, देन यू कैन आस्क द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई देयर। टिल देन नेक्स्ट टॉपिक के लिए फी अमान अल्लाह।